नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल VIC में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें, शेयर भी करें वीडियो को, और यदि पसंद आता है तो लाइक भी करें। और हाँ, बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें जिससे कि नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलता रहे। दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले के वीडियो में बताया था कि 18 ओबीसी संगठन अपनी 42 सूत्रीय मांगों के साथ में मुख्यमंत्री जी से आज दिनांक को मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें वे अपनी 42 सूत्रीय मांगे रखेंगे, जिसमें मुख्यतः ओबीसी का 27% आरक्षण, 13% होल्ड का प्रकरण और भी अन्य कई सारी मांगे उसमें सम्मिलित रहेंगी, जिसे मैं आप लोगों को पहले के वीडियोस में डिटेल में बता चुका हूं, लेकिन हम उसकी चर्चा यहां पर भी करेंगे। अब दोस्तों, मुख्य बात यह है कि ये जो मीटिंग होगी ये दो चरणों में की जाएगी। पहला है कि जो वेलफेयर एसोसिएशन है एडवोकेट की, जिसमें कि रामेश्वर सिंह ठाकुर सम्मिलित हैं, उनके तत्वाधान में 18 संगठन आपस में मीटिंग करेंगे। और उसके बाद में शाम को 7 बजे मुख्यमंत्री जी भी इसमें शामिल होंगे और अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री जी के सामने रखा जाएगा और एक प्रॉपर हल निकालने का प्रयास गवर्नमेंट के द्वारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के द्वारा इस मीटिंग के जरिए किया जाएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस मीटिंग के संबंध में कि ये किस प्रकार से दो चरणों में संपन्न होगी, क्या क्या इसमें मांगे रखी जाएंगी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा किस प्रकार से इसका निवारण किया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ की ओर। देखिए दोस्तों, एमपी में ओबीसी आरक्षण को लेकर आज होगी महाबैठक। इन 42 मुद्दों पर होगी विधिवत चर्चा और मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। अब आगे है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर जो द्वंद्व मच रहा है, उसी के संबंध में भोपाल में इसी मामले पर एक महाबैठक का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, जहां पर ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित बैठक में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा की जाएगी। और दोस्तों, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि चर्चा किस प्रकार की होगी। इस बैठक में विभिन्न विभागों में 27% के हिसाब से भर्ती को लेकर बातचीत की जाएगी। पहले भी बातचीत की गई थी लेकिन कोई हल नहीं निकला था। और ये बैठक राजधानी भोपाल में दोपहर 12 बजे आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेश भर से ओबीसी के एडवोकेट, सामाजिक कार्यकर्ता, ओबीसी के जो भी शुभचिंतक हैं और जो चाहते हैं कि 27% लागू किया जाना चाहिए, और जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता उसके संबंध में हैं, उससे रिलेटेड हैं, वह सभी इसमें शामिल होंगे। चलिए दोस्तों, उसके आगे है कि सीएम शिवराज के साथ भी होगी बैठक। चलिए दोस्तों, ये तो हुई 12 बजे की बैठक। अब सीएम शिवराज जी इससे कब जुड़ेंगे वो भी देखें आप। बताया जा रहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ भी शाम 7 बजे एक बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से सीएम शिवराज को इस बात से अवगत कराया जाएगा कि किस तरह से उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में सरकार के एडवोकेट जनरल पुरुषेंद्र कौरव जी ने गलत अभिमत दे करके ओबीसी का 13% अतिरिक्त आरक्षण होल्ड कराया है। और आगे है दोस्तों कि इस बैठक में जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, ओबीसी हैं, उसके 27% आरक्षण के अलावा भी कई मुद्दे रहेंगे, जैसे कि शिक्षक भर्ती, उच्च शिक्षा में भर्ती, मेडिकल शिक्षा में भर्ती, पीएससी भर्ती समेत 42 मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। अब दोस्तों, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इस चर्चा के वो भी आप लोग जान लें कि जातिगत जनगणना पर भी होगी चर्चा, और ये एक राष्ट्रव्यापी विषय बन चुका है। तो बैठक में ओबीसी की अलग अलग जातियों की अलग से जनगणना कराए जाने पर भी चर्चा की जाएगी। दरअसल देश में अब ये चर्चा चल रही है कि ओबीसी के अंतर्गत आने वाली तमाम जातियों के हिसाब से अलग अलग जनगणना की जाए, जिसे लेकर पूरे देश भर में एक मूवमेंट भी चल पड़ा है। हालांकि कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, कई सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है इस पर भी चर्चा इस बैठक में की जाएगी। चलिए अब आते हैं हम ईडब्ल्यूएस पर। तो भोपाल में होने वाली इस बैठक में ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो कि सामान्य वर्ग के 10% आरक्षण से संबंधित है, उस पर भी चर्चा की जाएगी। और दोस्तों, हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारी याचिकाएं ईडब्ल्यूएस 10% के अगेंस्ट में भी लगी हुई हैं। अब इसी के संबंध में जो वेलफेयर एसोसिएशन है, उनका कहना है कि जब मध्य प्रदेश में ईडब्ल्यूएस की आबादी 4.5% है, तो फिर उसे किस हिसाब से 10% आरक्षण दिया गया है, और इस मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की तैयारी की गई है।
तो दोस्तों हमने देखा कि 14% आरक्षण की स्थिति में जो शिक्षक भर्ती की यदि हम बात कर लें, हालांकि सभी परीक्षाओं में भर्ती में ये सभी नियम लागू होंगे, तो वहां पर 13% को होल्ड पर रखा गया है। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी जो कि चयनित हो चुके हैं, उनको भी प्रोविजनल नियुक्ति दे जाने की बात हाई कोर्ट ने कही है। तो दोस्तों तलवार वहां भी लटकी हुई है। अब दोस्तों गौरतलब है कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए थे, वहां पर तुषार मेहता जी से मुलाकात की, रविशंकर जी से मुलाकात की, और आगे आने वाले 1 सितंबर की जो सुनवाई है हाई कोर्ट में, चूंकि ये उनका प्रतिनिधित्व वहां पर करेंगे इस केस का, और इस प्रकार से उनसे जो चर्चा की गई, उनका जो मत लिया गया, उनके जो विचार जाने गए, अब उसके आधार पर क्या कार्यवाही की जाती है, किस तरह से तथ्यों को हाई कोर्ट में रखा जाएगा और क्या स्थिति बनती है, क्या डिसीजन दे दिया जाएगा, डिसीजन 27% पर होगा या 14% पर ही हाई कोर्ट इसको मान्य करेगा। अब दोस्तों ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो बैठक होगी और उसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा वो कल आप लोगों को पता चलेगा, और इस प्रकार से जो भी कार्रवाई होगी वह आप लोगों के सामने निश्चित रूप से वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।